दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? उसे तो आप सभी जानते ही होंगे, बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है? मतलब कि जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया, अबराज अल बैत। ये वो बिल्डिंग है जिसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा। और गाइस, क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। और इन सभी 10 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि हमारे इंडिया में है, और वो बिल्डिंग अपने आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और गाइस, ये टॉप 10 बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स है जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है टर्निंग टर्सो। ये बिल्डिंग स्वीडन के मोल्मो सिटी में है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी घूमी हुई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री घूमी हुई है। इस बिल्डिंग को जब आप एक साइड से देखोगे तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग एक साइड के लिए झुकी हुई है, और बिल्डिंग के एक साइड से नीचे से ऊपर तक पोल्स को लगाया गया है जो कि एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। इन पोल्स को लगाने से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ ये बिल्डिंग के डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देते हैं। इन पोल्स को देखने पर लगता है मानो कि ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना दी हो, लेकिन गाइस, ये कोई चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं है, ये सिर्फ एक शो के लिए बनाई गई है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 9 क्यूब्स हैं, जो कि अपने एक्सिस से 90 डिग्री तक टिल्ट हैं। इस बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी गोले को पीछे से चपटा कर दिया हो, क्योंकि जो इस बिल्डिंग की घूमी हुई डिजाइन है उसी की वजह से ये बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। इस बिल्डिंग को स्वीडन में 2001 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और ये बिल्डिंग 2005 तक बनके कंप्लीट हो गई। और इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लोर्स हैं, जिसमें 147 अपार्टमेंट हैं। 2005 में इस बिल्डिंग को गोल्ड एम्पोरस स्काई स्क्रैपर का अवार्ड दिया गया। ये पूरी बिल्डिंग कॉमर्शियल ऑफिस और रेंटेड अपार्टमेंट के लिए है। ये बिल्डिंग दिन में तो शाइनी लगती ही है, लेकिन नाइट में इस बिल्डिंग का व्यू और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $220 मिलियन लगे। नंबर 9 पर है सांघाई टावर। ये टावर चाइना के सांघाई सिटी में है। ये टावर सांघाई सिटी में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस टावर को टर्निंग टर्सो टावर से मिलता जुलता बनाया गया है। वो बिल्डिंग घूमी हुई थी और ये बिल्डिंग भी घूमी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में क्यूब्स थे, इस बिल्डिंग में उन्हें गोल कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बिल्डिंग को एकदम ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग में जो ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है, इन ग्लास पैनल्स को कम से कम 3 बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब नॉर्मल ग्लास इस बिल्डिंग में लगाए गए, वो ग्लास लगाने से इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता चला गया, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पैनल्स पर पड़ी तो वो नॉर्मल ग्लास सूरज की एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, और बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर हाई होता चला गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग पर ग्लास की 3 लेयर्स को लगाया गया, जिसके बाद चाहे उन पैनल्स पर कितनी भी धूप पड़े, बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। और बिल्डिंग पर ग्लास पैनल्स लगने से बिल्डिंग और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। सांघाई टावर बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं, और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि उसमें आप 1800 व्हीकल्स को खड़ी कर सकते हो। इस बिल्डिंग के डिजाइन को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे से पेपर को रोल कर दिया हो। ये बिल्डिंग सांघाई सिटी की लग्जरियस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड हैं और 258 होटल्स रूम हैं। इस बिल्डिंग से सांघाई सिटी का व्यू देखने के लिए लोग टिकट खरीद कर बिल्डिंग में ऊपर जाके एक अमेजिंग व्यू को देखते हैं। इस बिल्डिंग में हाई स्पीड लिफ्ट लगी है, जिनकी स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है। नंबर 8 पर है मेरेडिका 118 बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी होने वाली है, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बस थोड़ा बहुत ही काम इस बिल्डिंग पर होना बाकी रह गया है, जो कि इसी साल या अगली साल तक कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, इस बिल्डिंग के डिजाइन और आर्किटेक्चर को देखने के बाद इस बिल्डिंग में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का डिजाइन डायमंड शेप में किया गया है, जो कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अजूबा भी है। और आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि उन बिल्डिंग्स की लिफ्ट को अंदर की साइड बनाया जाता है, और वहां से आप बिल्डिंग के बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में लिफ्ट को बिल्डिंग की एक साइड में बनाया गया है, जिससे आप बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं। और गाइस, ये बात मुझे इस बिल्डिंग की सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जाके बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर के व्यू को देखना बिल्कुल ही अलग नजारा होता है। इस बिल्डिंग में हाई क्वालिटी ग्लास पैनल्स को लगाया गया है, जिस पर आप खड़े भी हो जाओगे तब भी इस ग्लास को कुछ भी नहीं होगा। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, हाउस प्रॉपर्टीज, होटल ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीजों के अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे। बिल्डिंग और ग्लास पैनल्स के बीच एक छोटे से गैप को छोड़ा गया है, जिससे आप बिल्डिंग के नीचे की व्यू को एकदम ही क्लियरली देख पाएं। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती नाइट के समय में दिखती है, क्योंकि नाइट में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स को ऑन किया जाता है तो भाई इस बिल्डिंग को आप दूर से भी एकदम क्लियरली देख सकते हो। और जो मैंने आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताया कि इस बिल्डिंग को डायमंड शेप में बनाया गया है, तो वो नाइट में देखने पर सबसे
सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस बिल्डिंग की हाइट 644 मीटर है, जिसमें टोटल 118 फ्लोर्स हैं और 5 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। नंबर 7 पर है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को डिजाइन किया था, उन्होंने ही इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है, जिनका नाम है डेविड चिल्ड्स। ये बिल्डिंग दूर से देखने पर तो एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग के पास जाओगे तब इसमें जो डिटेलिंग दी गई है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस बिल्डिंग की डिजाइन और डिटेलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर आप इस बिल्डिंग में घूमने जाओगे तो आपको $41 का टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि अराउंड अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 3000 रुपए का होता है। बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेंगी, जिस पर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और इस बिल्डिंग को देखने एक दिन में कितने लोग आते हैं, साल में कितने लोग आते हैं, महीनों में कितने लोग इस बिल्डिंग को देखने आते हैं, ये सारी चीजें इन स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। इस बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो कुछ फ्लोर तक आपको लिफ्ट से ही न्यूयॉर्क सिटी का 360 व्यू देखने को मिलेगा और इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से आप न्यूयॉर्क सिटी का पूरा व्यू देख सकते हो। और इस बिल्डिंग में 71 एलिवेटर्स का यूज किया गया है, जो कि 24 आवर्स ऊपर नीचे चलती ही रहती हैं और इन एलिवेटर्स की स्पीड 23 माइल्स पर आवर की है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 45,000 टन स्टील का यूज किया गया है, जिसका वेट 6 आईफिल टावर के बराबर है। और इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है, जिसका वजन 758 टन है। इसी चोटी के ऊपर एक ऐसी लाइट लगी है जिसे आप 50 माइल्स दूर से भी देख सकते हैं। नंबर 6 पर है लोटस टेम्पल। ये टेम्पल हमारे इंडिया में ही न्यू दिल्ली में है। कैसे ये सभी बिल्डिंग्स में इंडिया की ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे हमारे इंडिया में इसके अलावा ताजमहल भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लोटस टेम्पल की डिजाइन और यूनिकनेस को देखकर मैंने हमारे इंडिया के लोटस टेम्पल को 6 नंबर पर रखा। ये टेम्पल अपने डिजाइन और आर्किटेक्चर को लेकर दुनिया में बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है और ये टेम्पल लाइटिंग में भी एक अवार्ड जीत चुका है। इसे 1986 में कंप्लीट किया गया था और 1986 में ही इस टेम्पल को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ये टेम्पल सभी के लिए है, यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इस टेम्पल में अंदर जाने के 9 गेट हैं। आप किसी भी गेट से इस टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में इस बिल्डिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया गया और देखा गया। इस बिल्डिंग को 1988 में आउटडोर लाइटिंग डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया और 1994 में बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया गया और 2001 में इस टेम्पल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। नंबर 5 पर है वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना के सांघाई सिटी में है। इस बिल्डिंग को अब तक मैंने आपको जितनी भी बिल्डिंग्स बताई है उन बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ओपनर को खड़ा कर दिया हो। ओपनर जो कोका कोला की बोतल खोलने वाला होता है ना, वही ओपनर, उसी की तरह ये बिल्डिंग लगती है। इस बिल्डिंग को बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में ऊपर जो ओपनर की तरह बनाया गया है ये नहीं बनाया जाता तो ये बिल्डिंग शायद गिर जाती, क्योंकि एयर को पास करने के लिए इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया। और इस बिल्डिंग के जब आप टॉप फ्लोर पर जाओगे तो इस जगह पर इस गैलरी को बनाया गया है, जहाँ से आप इस सांघाई सिटी को पूरी तरह से देख सकते हैं। और इसके ऊपर ग्लास पैनल्स को यूज किया गया है, जिन्हें कम हवा चलने पर हटा दिया जाता है और जब भी तेज हवाएं चलती हैं तब वापस से उन ग्लास को लगा दिया जाता है। इस बिल्डिंग में होटल, ऑफिस, म्यूजियम, ऑब्जर्वेशन ये सारी चीजें हैं। इस बिल्डिंग में 79 फ्लोर से 94 फ्लोर तक होटल्स हैं और ये होटल्स कोई ऐसे वैसे होटल्स नहीं है, एकदम लग्जरी होटल्स हैं और ये होटल्स दुनिया के 3rd सबसे ऊंचाई पर बनने वाले होटल्स हैं। इस बिल्डिंग में बहुत सारी लिफ्ट्स का यूज किया गया है, जिसमें से एक सुपर फास्ट लिफ्ट भी है। इस बिल्डिंग में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर फास्ट नीचे से ऊपर जाना होता है तो वो इसी लिफ्ट का यूज करके ऊपर जाता है। इस बिल्डिंग की हाइट 1614 फीट है और इस बिल्डिंग में टोटल 101 फ्लोर्स हैं और 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी हैं। और गाइस ये पूरी बिल्डिंग बनने में 1.2 बिलियन $US लगे। ये बिल्डिंग दिन के समय में जितनी अच्छी लगती है उससे बहुत ज्यादा अच्छी ये नाइट के समय में लगती है, क्योंकि नाइट में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स ऑन होती हैं उसके बाद ये बिल्डिंग लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की लाइटिंग बहुत ही अलग है। नंबर 4 पर है CTF फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना के टिनजिन सिटी में है। ये बिल्डिंग दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 1739 फीट, जिसे हम 530 मीटर भी बोल सकते हैं। और गाइस इस बिल्डिंग के डिजाइन को भी कुछ डायमंड शेप में बनाया गया है, लेकिन ये बिल्डिंग एक स्क्वायर में
होने की वजह से इसका डिजाइन बिल्कुल ही और डायमंड बिल्डिंग से अलग है। इस बिल्डिंग में बाकी बिल्डिंग से भी हाई क्वालिटी ग्लासेस का यूज किया गया है। बिल्डिंग की कोर्स पर ऐसी एलईडी लाइट्स को यूज किया गया है जो कि नाइट के समय में इस बिल्डिंग को देखने पर बहुत ही अमेजिंग लुक देती है। इस बिल्डिंग में भी ग्लास पैनल्स को इसकी मेन बिल्डिंग से थोड़ा दूर हटके लगाया गया है, जिससे कि लोग बिल्डिंग के नीचे का व्यू अच्छे से देख पाए। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2019 तक ये बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गई। ये बिल्डिंग नीचे से स्क्वायर में है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये बिल्डिंग एक गोल शेप ले लेती है और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही महंगे मार्बल्स का भी यूज किया गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 103 फ्लोर्स हैं। नंबर 3 पर है पेट्रोनेस टावर। ये टावर मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है। गाइस, इस टावर को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने इस टावर को नंबर 3 पर क्यों रखा, क्योंकि इस टावर की 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों ही बिल्डिंग्स सेम हाइट की हैं और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटा सा ब्रिज भी है जो कि इस बिल्डिंग को एक अलग ही डिजाइन दे देता है। इस बिल्डिंग में महंगे महंगे पत्थरों का यूज किया गया है और साथ ही इस बिल्डिंग के डिजाइन में एक एक चीज को बारीकी से दिखाया गया है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखने लोग दूर दूर से और विदेशों से तक आते हैं। ये बिल्डिंग 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही। उसके बाद टाइपाई 101 बिल्डिंग ने इस बिल्डिंग को हाइट में पीछे छोड़ दिया। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 1483 फीट है, जिसमें टोटल 88 फ्लोर्स हैं और 5 फ्लोर्स अंडरग्राउंड भी हैं। ये बिल्डिंग मलेशिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। नंबर 2 पर है बुर्ज अल अरब। ये होटल दुबई में है और गाइस शायद ही कोई होगा जो इस होटल के बारे में नहीं जानता होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक होटल ऐसा है जो कि दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। और आपने बहुत सारे होटल्स के बारे में भी सुना होगा, 2 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल्स, लेकिन ये होटल सिर्फ दुनिया में यही एक ऐसा होटल है जो कि 7 स्टार होटल है। इस होटल को 7 स्टार रेटिंग दी गई है। दुबई का ये होटल अपनी लग्जरियस चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर हम इस होटल की बिल्डिंग की बात करें तो इस होटल की बिल्डिंग सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। ये होटल इतना महंगा है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि अगर आप इस होटल में एक रात के लिए रहने जाते हो और एक रात का आप इस होटल में सबसे लो प्राइस का अगर रूम बुक करते हो तो उसका कॉस्ट है 1,70,000 रुपए, जिसमें आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि दुनिया के किसी भी लग्जरी होटल में नहीं मिलेंगी। और अगर हम बात करें इस होटल की सबसे हाई प्राइस रूम के बारे में, अगर आप इस होटल के हाई प्राइस के रूम में एक रात के लिए रुकते हो तो उसके लिए आपको 11,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस होटल की बिल्डिंग में खाना खाने के लिए 9 रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पर आप किसी भी कंट्री का किसी भी तरह का कोई भी खाना खा सकते हैं। आप इस होटल में बैठकर दुनिया की कोई भी डिश खा सकते हैं। इस होटल में एंट्री करते ही आपको गोल्ड की बनी हुई स्टैचू देखने को मिलेंगे और साथ ही इस होटल की मार्बल्स दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मार्बल्स में से एक हैं। और जो भी इस होटल में सबसे हाई प्राइस का रूम बुक करते हैं उस रूम में स्टेट वॉरियो मार्बल का यूज किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी मार्बल है। और इस होटल की लिफ्ट में भी गोल्ड को लगाया गया है। वैसे गाइस, इस होटल के बारे में या मैं इस होटल की बिल्डिंग के बारे में जितना भी बोलो वो कम ही रहेगा, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग के लुक को तो आप समझ ही सकते हो कि भाई ये बिल्डिंग कितनी अच्छी होगी। तो गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 1 बिल्डिंग के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, जिसका नाम है मारियाना बे सैंड्स। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है और इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग भी रहा होगा कि भाई ये क्या बिल्डिंग है यार। इस बिल्डिंग के डिजाइन और लुक को देख के आपको लग भी रहा होगा कि ये बिल्डिंग कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में 3 टावर को बनाया गया है और 3 टावर के ऊपर एक शिप को रखा गया है। इस शिप में एक पार्क भी है और साथ ही एक स्विमिंग पूल भी है, जो कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पार्क है और जो स्विमिंग पूल है वो भी दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 2501 रूम्स हैं। अगर आपको इस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखना है तो वो आपको नाइट के समय में ही देखने को मिलेगी। और इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो भी है। इस बिल्डिंग में आपको नाइट पार्टी, क्लब हाउस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग का होटल भी एकदम लग्जरी होटल है, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी है। इस बिल्डिंग के कैसीनो में एक साथ बहुत सारे लोग खेलने आते हैं। तो गाइज ये थी वो टॉप 10 बिल्डिंग्स जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइज आपको इन सभी 10 बिल्डिंग्स में से सबसे बेस्ट बिल्डिंग या फिर तो यूं कहें कि सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग आपको कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे भी उन्हें भी इन बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।